हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑर्डर इज इनकरेक्ट। यहाँ पे हमें चार डिफरेंट ऑर्डर दिए हैं। फर्स्ट क्या दिया, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर पहले हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स विद हैलोजेंस, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स विद हैलोजेंस। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलेरियम। तो ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। और जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब ये हेक्सा फ्लोराइड्स फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन को छोड़ के, जैसे SF6, SeF6 और TeF6। अभी इनका जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा वो किस टाइप से हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा SF6, इसके बाद होगा SeF6 और सबसे कम स्टेबल होगा TeF6। और ऐसा क्यों होता है, जो SF6 होता है इसमें सल्फर का साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होता है और सबकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे जो फ्लोराइड आयंस होते हैं उनकी स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, मतलब यहाँ पे हिंड्रेंस होती है। तो यहाँ पे हिंड्रेंस होने की वजह से जो 6 फ्लोरीन एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल रिएजेंट को अटैक नहीं करने देते सल्फर पे। हिंड्रेंस ऑफ 6 फ्लोरीन एटम्स। तो इसकी वजह से जो SF6 होता है ये एक्सट्रीमली स्टेबल होता है और केमिकली इनर्ट होता है। एक्सट्रीमली स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो रिएक्टिविटी होती है वो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करती है, मतलब जो स्टेबिलिटी होती है वो थोड़ी थोड़ी फिर डिक्रीज करने लगती है। तो इस टाइप से इसका ऑर्डर होता है। अभी अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस ऑर्डर की, और हमें कंपाउंड्स क्या क्या गिवन है, जैसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे क्लोरीन एटम्स का नंबर इंक्रीज करता है तो जो चार्ज होता है सेंट्रल एटम पे वो इंक्रीज करता है और उनकी जो टेंडेंसी होती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वो भी इंक्रीज करती है। एज द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स increases, the charge on central atom increases, and the tendency for the nucleophilic attack increases। अभी न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए टेंडेंसी इंक्रीज करेगी तो जो हाइड्रोलिसिस होगा वो भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा एल्यूमिनियम वाले का, फिर सिलिकॉन, और सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस किसका होगा, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड का। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस। अभी अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन के साथ, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, तो जो ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। किस टाइप से, जैसे H2O, H2S, H2Se और H2Te। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए वो डिक्रीज करती है। बॉन्ड एंथैल्पी फॉर डिसोसिएशन ऑफ HE। E यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ग्रुप 16 एलिमेंट, बॉन्ड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
अभी बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होगा, बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो सकते हैं, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किस टाइप से हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, वाटर, उसके बाद H2S, उसके बाद H2SE और उसके बाद H2TE, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अभी अगर हम बात करें जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हेक्साफ्लोराइड्स होते हैं उनके हाइड्रोलिसिस की, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ हेक्साफ्लोराइड्स। तो हेक्साफ्लोराइड्स के केस में क्या होता है, जो SF6 होता है इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, नो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि यहां पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसकी वजह से ये हाईली अनरिएक्टिव होता है, हाईली अनरिएक्टिव, और इसको हम इनर्ट सॉल्वेंट के जैसे यूज करते हैं, एंड यूज्ड एज इनर्ट सॉल्वेंट। बाकी जो सेलेनियम और टेलुरियम के हेक्साफ्लोराइड होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो SF6 होगा इसका तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। तो इनमें से जो इनकरेक्ट ऑर्डर होगा वो कौन सा हो जाएगा, जो हेक्साफ्लोराइड्स हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के उनके ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस का। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 4th। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।